पहले नथिंग ए 142 से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों जो अपने यस भाई बैठे हैं यहाँ पे। यस सर। सर फरहान अहमद खान सर, 200 फर्स्ट अटेम्प्ट। ओ भाई, सीधा डबल सेंचुरी, वीरेंद्र सहवाग। एंड आप भाई? जकी मजहर कैफी कैफी 151 फर्स्ट अटेम्प्ट। 150 भाई, बॉर्डर पे पास हुआ है। 2 क्वेश्चन गलत और खत्म लाइफ। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दोनों का क्रैक हो गया है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बॉर्डर के पार आ गए हो और सेफ जोन में हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। एंड डॉक्टर जानवी, हाय। Yes, sir. Hi, sir. Sir, 153. 153, ऑसम ऑसम। हाय पारस, क्या हाल? हाय सर, हाय, ऑल वेल सर, आशीर्वाद सर, ऑलवेज बढ़िया गया यार। पास परसेंटेज अमेजिंग सर, ऑल टचवुड, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल मेंटर्स ऑफ मिडवे। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हम लोगों का, उम्मीद से काफी ज्यादा हम लोग, आई वुड से दैट काफी अच्छा रहा सर। 28% बेटर देन एक्सपेक्टेड है। एंड बहुत Yes, सारे sir. लोगों का 200 के आसपास स्कोर आया, प्लस आया, एग्जैक्टली which सर, is a good 200 thing. वाले तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं 200 वाले भी। चलो बहुत बढ़िया। देखो एंड में मैटर ये करता है कि लाइन क्रॉस हुआ कि नहीं, बिकॉज Exactly. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा स्कोर लेने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, बिकॉज अभी आपने इंटर्नशिप करना है, अभी पार्ट ऑफ सिस्टम बनना है, पीजी का तैयारी करना है, सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस। Hi everyone, I am Dr. Sandeep Sharma. I am pediatric faculty and we have 3 special guests with us. So I would like to open this house to the 3 guests. FMG results are out. And ladies first, we'll be starting with the lady in our midst, Dr. Janvi. So Dr. Janvi, congratulations. Introduce yourself and followed by the 2 guys. Thank you They so can much, also sir. introduce themselves. And please tell about your scores also. Hi, as sir already told myself, Dr. Janvi Shukla. I cleared this attempt with 153 marks. And first of all, I'm really sorry for my internet connection, as you can see. But It's okay. the thing is that obviously my family is like very happy, more than happy. Like I can't describe this feeling in words. And I have to say that without Medway, it was like impossible for me. In my first attempt, I didn't join any coaching. I felt like that I didn't need it. But this time, when my father like asked me, I went there in Delhi, and every coaching center sir says now that we are like family, we will provide you support and all. But it was really like a family. They provided us a good mentorship and best faculty also. And sir, just let me say, in my first attempt also, pediatrics is like impossible without you. The tricks which you tell na, sir, how to approach a question trick. It's like if नेफ्रो का क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना होता है, अगर आपके सामने सर ये बहुत जरूरी था, क्योंकि सर कितना भी हमने पूरा पढ़ लिया हो ना, पूरा हमने पढ़ लिया है, हमने सारा पढ़ लिया, बट अगर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, आपने हर एस्पेक्ट में बताया, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो हिमरेज के किसी भी चीज है, सर आपने हमेशा ये बताया कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। वो सर उसने मुझे बहुत हेल्प किया, एकदम जो एंड टाइम पे भी जो आपने रिकॉल जो आपने कराया एंड नोट से, so that was very helpful for me, sir. And again, I sir especially want to thank पुनीत भैया मेडवे कोचिंग से। तो मुझे ना एंजाइटी इश्यूज बहुत होते हैं, तो मुझे एग्जाम हॉल में जाके एंजाइटी होती है, उसकी वजह से मेरा पिछली बार में थोड़ा बहुत दिक्कत हुई थी। बट भैया ने इस बार कहा कोई टेंशन नहीं, एक बार भैया को फोन करो, आ जाओ, मैं दिखाता, अरे तुम्हारा तो हो ही जाएगा, बहुत भरोसा था भैया को। तो सर टीचर्स को भी सबने बहुत अच्छे, तो अभी तो मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा हैप्पी है। तो आई सर like I dedicate this success to all of you, and thank you so much, sir, for being a part of my this journey. Thank you, so Janvi. much. Thank you for your kind words. And I think so really happy to know that, Janvi. Before we come back to you, अब क्या बात बोलूं, मतलब लाइक सर आप एंड बाकी सारी फैकल्टी सर, दे आर वेरी सपोर्टिव। एक होता है ना सर, किसी के आप कोई आपको बोल रहा हो, कोई एक बंदा अगर आपके सर पे कंधे पे हाथ रख देना, दैट इज इनफ। एंड सर मेडवे का दिस इज द बेस्ट, लाइक पारस सर हो गए, पुनीत सर हो गए, मतलब ये लोग इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहे, लाइक काइंड ऑफ फैमिली, दे आर रनिंग अ फैमिली। वो बहुत सपोर्ट मिलता है सर। एंड वो इतना सा ना, लाइक अगर एक बार बंदा बस यही बोल देना भाई तू कर लेगा, तेरे पे भरोसा है, लाइक सर पारस सर का ही नारा था, अब की बार 200 पार, वही नारा मार मार के हो गया।
ग्रेट। 200 पार नहीं हुआ बट 200 आया पूरा, राइट? 200 पार नहीं हुआ, वही बस सर। जस्ट अ मेटाफर। 200 का मतलब यू हैव डन ग्रेट इन योर like preparation, and 200 lena in such an exam, such a clinical exam, is not a easy job. So you keep, so all those who are listening to this video, keep the humor aside, but 200 lena na, it's not child's play in this exam. So Dr. Khan, absolutely well done, superlative performance for you, and so happy to have taught you at some point in your preparation. And थैंक यू over to your friend who is just, खतरों का खिलाड़ी, Mohammed. So please introduce yourself. I'm saying खतरों का खिलाड़ी for a reason. Please tell about your details. What's your name, your place, what's... मेरे जो रिजल्ट इसी बंदे ने बताया था मुझे, मैं बाहर था, इस बंदे ने कॉल करी, इसने बस बोला, मुझे तो यकीन भी नहीं था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सर फर्स्ट हाफ का जो मेरा एग्जाम था वो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था। तो लेकिन मुझे बस ये था कि पुनीत सर ने एक दिन पहले भी ये बात बोली थी कि तुम लोगों का नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। उन्होंने रात में मुझे कॉल करी थी और उनसे बात हुई थी, और इस बंदे ने मुझे रिजल्ट बताया कि तेरा हो गया और 151 मार्क्स है। अगर लाइक थोड़ी देर के लिए सांसें रुक गई मेरी कि 151, मतलब थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, मतलब होता है ना सर, आपने एक बार क्लास में बताई थी कि 150, 151 और 149 में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपने जब क्लास ली तो एक बार बताई थी, तुम्हें Yes. बस उस दिन पता चलेगा कि जमीन और आसमान में डिफरेंस कितना होता है। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ सर कि सच में कितना डिफरेंस होता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनके 148 आए, 147 है, बट लेकिन, और सर स्टाफ की बात करूं सर, जो पुनीत सर हैं, जो हमारे भारत सर हैं, और जितने भी हमारे फैकल्टीज हैं सर, आपने भी सर जो अप्रोच बताया सर कि कैसे क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करना है या फिर कैसे फैमिली चलती है सर, वो बहुत ज्यादा फैंटास्टिक सर, बहुत जबरदस्त है सर, बता नहीं सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकते इन चीजों से। थैंक यू सो मच डॉक्टर कैफी। अब थोड़ा कंटेंशियस, थोड़े कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे आते हैं। डॉक्टर जानवी, एग्जाम हुआ, उसके बाद मैंने एक लाइव सेशन किया। मैंने उसमें बोला कि बेस्ड अपॉन माय रिव्यू ये एग्जाम इतना टफ नहीं है, एंड आई सेड कि 25% तो एटलीस्ट पास परसेंटेज आएगा। देयर इज अनदर फैकल्टी फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने कहा 20 के आसपास आएगा। सो पीपल वर लाइक, नहीं सर, दिस इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द हिस्ट्री, इट वाज अनसॉल्वेबल, एंड पीवाईक्यू तो आया ही नहीं। लेटर ऑन आई रियलाइज कि पीवाईक्यू आए, बट ऐसा नहीं था कि it was totally unsolvable. So why was this, and what is your opinion on this? So first of all, Janvi, your opinion, and was it truly unsolvable? Your point of view on this? As we can already see that the passing percentage is like has gone for like 29% or 30% something. So we Yes. can't say that it was not like solvable or like it was like completely impossible. But the thing is now that in the manner which we practice, we highly depends on like PYQ and PYTs. Now we think that there are some topics which are like constantly coming from 10 to 12 years. What they did in this pattern in this exam, according to me, is like they change the pattern of asking the questions or like some topics. सर कहते हैं ना कि घुमा के पूछ लिया, उस तरीके से सर। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन तो सर उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिए। अब सर वही सर प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी बात होती ना। हमने सैम पढ़ा, सैम ने सब कुछ पढ़ा, हमने पढ़ा शाकिर स्टेप करते 11.5 सेंटीमीटर था माल न्यूट्रिशन, उन्होंने पूछ लिया 105 mm। हो सकता है बच्चे का माइंड वही क्रैश कर गया, mm को कैसे कन्वर्ट करे सेंटीमीटर में, दैट्स अ वेरी इजी थिंग। बट उन्होंने कहा, उन्होंने उनका एनएमजी का ये हुआ कि आप रटो मत, आप उस चीज को समझो, क्योंकि हम किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। जो इजी थे कुछ तो उन्होंने बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, डायरेक्टली कैसे सारे बच्चे। सर फर्स्ट पेपर देख के तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा थोड़ा गया कि फर्स्ट पेपर तो थोड़ा टफ था, बट सेकंड पेपर में उन्होंने क्लिनिकल पूछा, क्लिनिकल में थोड़ा हिंट्स होते, जितना वो क्लिनिकल पूछेंगे लंदी होंगे उतने हिंट्स मिलते जाएंगे। फैकल्टी ने हमें बताया, आप लोगों ने बताया कि लंदी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं होता है, क्योंकि वो जितना लंदी पूछेंगे उसमें उतने हिंट्स होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो हिंट वाज देयर। आई थिंक बच्चों को या फिर हम लोगों को टफ इसलिए लगा ये पेपर क्योंकि हमें इस पैटर्न की आदत नहीं थी। हमें लग रहा था कि जैसे पूछते आए हैं वैसे पूछेंगे, उन्होंने वो चेंज किया। और जैसा कि अभी सारी फैकल्टी बोलती है कि अभी तो कोई अंतर रह नहीं गया, आई सेट हो नी पीजी हो, वो सब लेवल बराबर ही कर रहे हैं। तो वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट। अभी आने वाले भी एग्जाम के लिए या आने वाले बैच के लिए भी हमें ऐसे रेडी रहना चाहिए कि वो किसी भी पैटर्न से पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। और कंप्लीटली सर इम्पॉसिबल नहीं था।
तभी इतना अच्छा रिजल्ट गया है, so it was good overall. ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली राइटली। देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जानवी ने। जैसे एक स्टूडेंट है, लाइक एग्जाम के बाद उसने मुझे बोला कि सर ये तो बहुत अनफेयर है, क्योंकि कट ऑफ तो लेस देन 11.5 होता है, मिलीमीटर में पूछने का क्या मतलब है, कितना गलत बात है, एग्जामिनर तो मजे ले रहा है। नो, एग्जामिनर इज स्मार्ट। सी, आफ्टर दिस यू क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप, देन यू विल बी बिकमिंग अ डॉक्टर। कल को आप हेल्थ सेंटर में बैठे हैं एंड आपके पास टेप जो है उसमें सिर्फ मिलीमीटर है, तो आप कैसे डायग्नोसिस बनाओगे मेल न्यूट्रिशन का? पेशेंट को क्या बोलोगे कि भाई मुझे तो सेंटीमीटर आता, मुझे तो मिलीमीटर नहीं आता, 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स में भूल चुका हूं। इज इट लॉजिकल? सी, No, यू नीड टू अडेप्ट एंड इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग। देर आर इंच टेप्स, देर आर मेजरिंग टेप्स, इसमें सिर्फ मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है। सरकारी सप्लाई में आती है वो मिलीमीटर वाली टेप, तो आपको मिलीमीटर के हिसाब से याद करना पड़ेगा। तो क्या सरकार को बोलोगे, मोदी जी को बोलोगे कि भाई नहीं, मोदी जी नहीं, इट्स अ हेल्थ सब्जेक्ट, कि भाई आप गलत टेप दे रहे हो? नहीं, उन्होंने टेप दिया है आपको, तो आपको अप्लाई करना है अपना लॉजिक। एंड बिफोर यू आर गिवन दैट डिग्री, दैट लाइसेंस टू प्रैक्टिस, एग्जामिनर वांट्स यू टू नो दैट examiners are not against you, system is not against you, government is not against you. What they want is good quality doctors who know how to manage a patient. And because yes, competition hai, you need to adapt to the competition. You cannot say unfair hai. Life is unfair, so yes, Yes. you need to adapt to it. So doctor, I yes, need sir. your opinion on this. 200 आया है, तो Yes, sir. आपको क्या लगता है, where did you score well and what are the areas you found problematic despite preparing so well? Because see, 200 exam if you score, if you have got, that means your preparation was top notch. तो आपके हिसाब से क्या एरिया थे जो कि इजियर साइड पे थे और क्या एरिया थे टफर साइड पे, एंड व्हाट इज द एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू फ्यूचर एस्पिरेंट? जो क्लिनिकल था वो क्लिनिकल सर, लोग कह रहे हैं कि पीवाईटी नहीं था, बट एज पर मी, अकॉर्डिंग टू मी, मैंने पेपर दिया, मेरे को ऑलमोस्ट पीवाईटी ही लगा। पीवाईक्यू आई कांट से, पीवाईटी ही था। बस पैटर्न क्वेश्चन का आपको एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज अ क्वेश्चन, लाइक उसमें पूछा था, देयर इज अ राइट साइडेड एपिकल मास इन द राइट लंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। मतलब लाइक उसमें पेनकोस ट्यूमर डायग्नोसिस बनती, फिर वहां से मियोसिस हॉर्नर सिंड्रोम जा रहा था, फिर उसने हॉर्नर सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स दे रखे थे। सर डायग्नोसिस के अंदर डायग्नोसिस बना के देन दे वर आस्किंग एक्सेप्शंस, तो बस Correct. पैटर्न चेंज हुआ था। बाकी सर ऑलमोस्ट पीवाईटी था पेपर। अब 40-50 क्वेश्चन तो होंगे ही ताकि और पीवाईटी बढ़ते जाए। See, nobody scores Sir, 100%, तो वो थोड़ा बहुत हर सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चन जो है वो बाउंसर्स तो रहेंगे। सो डॉक्टर बाकी सर कैफी, लाइक योर व्यूज? हाँ हाँ, प्लीज 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 डॉक्टर खान प्लीज। जैसे मैडम ने बोला उसका क्वेश्चन बोला इन्होंने 105 mm वाला, उसमें लाइक उसमें एक चीज और ये कॉम्प्लिकेट कर दी थी क्वेश्चन में। उसमें पूछ लिया था कि ही इज एबल टू टेक द राइस फीड। अब अनकॉम्प्लिकेटेड सैम है या कॉम्प्लिकेटेड सैम है? सैम तो वी फाउंड द डायग्नोसिस कि सैम तो है ही, बट दे आस्क्ड इज इट अनकॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड। बस अब सर लाइक ये तो फ्लो चार्ट बनाया बहुत था सारे हमने, क्वेश्चंस में हुआ था। फ्लो चार्ट बनाया था हमने क्लास एक में। क्वेश्चन था सर, आपका फ्लो बहुत चार्ट ये सब सारे। हमारे सर, मैं एग्जैक्ट दिस इज व्हाट आई सेड सर, पीवाईटी ही था ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यस, इट वाज अ पीवाईटी, इट वाज अ पीवाईटी। वो पढ़ा नहीं है, अगर आप सिंपल वो सैम का क्राइटेरिया याद करके चले गए हैं तो अगेन दैट इज अनफेयर ऑन योर पार्ट। सो डॉक्टर कैफी, 151 आया है। आपको क्या लगता है कहाँ पर आप बेटर कर सकते हैं? बिकॉज यू हैव डन वेल, यू हैव बीन सिलेक्टेड, ग्रेट, बट आपको क्या लगता है कि क्या बेटर किया जा सकता था? एंड व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू पीपल जिनका नहीं हुआ है, आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हुआ है, क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आप जितने आप पीवाईक्यूज नहीं पीवाईटीज करोगे, और जितने सिर्फ रॉन्ग एंड राइट नहीं देखते हुए उस क्या कैसे आपकी अप्रोच कैसी थी उस क्वेश्चन को देखने में, अगर वो आपके क्लियर है तो हो जाएंगे। मैंने पीवाईक्यूज करे, पीवाईटीज भी करी, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक रह गई सर। जैसे कि मेरा फार्मा था, वो मैंने सही से नहीं किया, वो थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट रह गया सर। और बाकी सर और भी दो तीन सब्जेक्ट थे, जैसे बायोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, जो पीवाईक्यूज मैंने करे थे। और सर और दो तीन सब्जेक्ट में सर सही से मतलब रिवीजन लास्ट टाइम में थोड़ा आगे पीछे हो गया सर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से सर पेपर जो था ना सर, पेपर बिल्कुल सॉल्वेबल था, पीवाईटीज थे उसमें। आपको बस थोड़ा काम रहते हुए और थोड़ा सा
दिमाग लगा करके, क्योंकि लेयर वाले क्वेश्चन थे सर। आप सीधा जा करके आपने एक चीज पढ़ी, आप जाके सीधा नहीं मार सकते वहां पे। जैसे डॉक्टर खान ने बोला कि डायग्नोसिस की फीचर्स पूछ रहे हैं, ये 3 लेयर वाले क्वेश्चन, 4 लेयर वाले क्वेश्चन है। तो आप सीधा जाकर के उस पर अप्रोच नहीं कर सकते, और आपको एक बार में तो आंसर नहीं हो सकता। तो थोड़ा काम रहते हुए भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे और पीवाईटीज करेंगे तो होंगे। अब बाकी नए क्वेश्चन तो सर, वो तो सर बाउंसर है, वो तो आप हमेशा से आपने कहा है कि वो तो बाउंसर है, वो बस आएंगे ही, तो वो तो वो ऐड तो ऑन है आएंगे। बस। ट्रू, ट्रू। सर सर So, सर एक सेकंड, सॉरी before टू we go इंटरप्ट further, यू। I think Puneet ji, we have another of our achiever joining us. यस 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 यस, डॉक्टर स्वाति हमारे साथ ज्वाइन करा है। Are, hi, Dr. हाँ, Swati. Hello, sir. Congratulations. Please introduce Thank you, yourself sir. Thank you, and sir. what is the score you have got, what place you belong to, and where I have did you got do your 158 in this FMG JAN exam. And yeah, I definitely, whatever he said, I think I am between the range of 150 to 160. So I definitely feel ki, and I've scored better in my GTs. When I've given Medway ki GTs, I've scored much, much better. And I still think what Puneet sir, I still remember the moment I entered the coaching. He used to tell me the same thing कि आप बस GT दो, ठीक है, उसका रिव्यू करो और जाकर के मतलब फिर भूल जाओ, इतना टेंशन मत लो, मतलब इतना ओवर द टॉप मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप करते जाओ। जो आपको कोचिंग करवा रही है ढंग से, वो सब एवरीथिंग इज प्लान फॉर यू, आप बस उस प्लानिंग को ढंग से फॉलो करो। तो मैंने कभी जीटी मिस नहीं किए, मैंने हमेशा उन जीटीज का रिव्यू किया है। तो इसलिए जब मैं एग्जाम में जाने भी वाली थी तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ नहीं मतलब पास तो हो जाऊंगी, मतलब इतनी थी फीलिंग, बट आई नेवर यूज्ड टू से टू माई सेल्फ, क्योंकि मैंने पुनीत सर से भी बात करी थी एंड आई वाज कंटिन्यूअसली इन टच विद द टीचर्स आल्सो। आपके साथ भी आई रिमेम्बर दैट पीडियाट्रिक्स का लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि सर आपकी जर्नी, आई थिंक आई रिलेट, हर बच्चे का टाइप अलग होता है। मेरा टाइप ऐसा है कि व्हेनेवर आई इंटरेक्ट विद टीचर्स मैं बहुत ज्यादा ऐसे फील करती हूँ दैट या आई एम गोइंग टू अचीव इट, इट्स नॉट दैट टफ, इट्स डूएबल। और पर हाँ मतलब इन द जर्नी आई थिंक वट एवर द स्केड्यूल इज, I think my point of joining a coaching was the best decision I ever made, and that was my father who pushed me through it. And he was throughout watching my entire journey. I think मेरा कुछ भी credit नहीं है, मैं बस वहां पे एग्जाम लिख के आई हूँ। He is the one who has done this. So he has always been motivating. Sir has been always been there no matter what. I think मैंने उनको बहुत परेशान किया है छोटी छोटी बातों को लेकर के भी, मतलब बहुत इश्यूज को लेकर। But I think आई थिंक सपोर्ट सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं होता। उससे कॉन्फिडेंस होता है, जब तुम पेपर में जाते हो तुम्हें पता होता है कि तुम चीजें क्या करने वाले हो, तुम कैसे उसे अटेम्प्ट करने वाले हो। और मैंने रिविजन सारे सारे सब्जेक्ट के करके गई थी मैं, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जिसका मैंने रिविजन नहीं किया हो। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था जिसके मैंने 2 बार पीवाईटीज नहीं लगाए हो। और ऐसा कोई भी पेपर नहीं था जिसका मैंने रिव्यू आकर के नहीं किया हो। जैसे कुछ 2 पेपर्स थे लास्ट के जिनके रिव्यू बच रहे थे, वो भी मैंने लास्ट में कवर कर लिए थे। ऑल्सो माई फ्रेंड्स हैव रियली बीन सपोर्टिंग। मैं हमेशा उस ग्रुप में बैठी हूँ वहाँ क्लास में, मुझे लगता है कि माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरे अराउंड जितने भी बच्चे थे जिनसे मैं इंटरेक्ट करती थी वो भी बहुत अच्छे स्कोर्स लाते थे। तो आई थिंक उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरी जर्नी में। आई फील दैट वी ऑल लिफ्ट ईच अदर सम वन और अदर वे। और जब मैं जा रही थी एग्जाम में तब भी मुझे याद है मैंने पारस को मैसेज करके पूछा था कि सर आपको क्या लगता है कि मतलब कैसा रहेगा पेपर, एंड लाइक द वन थिंग ही टोल्ड मी वाज कि बहुत इजी आने वाला है पेपर, तुम पक्का करने वाली हो, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। एंड आई रिमेम्बर दैट इवन इफ जैसे पेपर के बीच में भी जब फर्स्ट पेपर हम दे रहे थे वो रिलेटिवली थोड़ा टफ था मेरी, आई थिंक 5 दिन पहले हर बच्चा आई थिंक फील करता है, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। जब मैं एग्जाम के पास आने लग जाती हूँ तो मुझे बहुत डर ज्यादा लगने लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मे बी कम पढ़ते हो ज्यादा पढ़ते हो, हमेशा एंजाइटी बढ़ जाती है व्हेन यू आर नियर द एग्जाम। एंड आई थिंक आई रिमेम्बर आई मैसेज हिम एंड ही इज लाइक कि इजी होगा एग्जाम, डोंट वरी, सब अच्छा ही होगा, डोंट वरी। तो आई थिंक सर मुझे एक और चीज लगती है कि मैंने इस प्रेपरेशन में एक बार भी, मतलब एक बार भी खुद से किसी बात को लेकर के झूठ नहीं बोला है, किसी बात को लेकर के। अगर अगर मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा ना आज रिलैक्स है चैप्टर, तो थोड़ा यार कुछ मतलब क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ने से भी आप थक जाते हो, पूरे पूरे टाइम तो आप पढ़ नहीं रहे हो। तो अगर 1 मिनट के लिए भी मुझे ऐसा लगा है कि यार ये कर लेती हूँ, कुछ नया कर लेती हूँ, या थोड़ा कुछ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ढूंढ लेती हूँ, मैं कभी भी, आई रिमेम्बर मैंने कभी भी, आई टेल माई फादर, यूज्ड टू टेल माई फादर कि मेरा ये मन कर रहा है आज करने का, तो ही यूज्ड टू टेल मी कि 1 घंटा
आई गिव यू, 1 घंटे बाद यू सिट अगेन, ठीक है। ये तुम्हें ऑनेस्टी खुद को लेकर के रखनी पड़ेगी। बट आई नेवर, मतलब आई नेवर, तो मेरा थोड़ा जो गिल्ट रहता था वो थोड़ा कम हो जाता था। वो थोड़ा ये भी रहता था कि चलो रिलैक्स कर लिया है, खराब नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मतलब जो भी प्रेपरेशन में, आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बैक, कमिंग बैक टू द एग्जाम, फर्स्ट पोर्शन, मुझे जब मैं फर्स्ट पेपर देने गई थी, मुझे भी लग रहा था कि वो थोड़ा टफ है, ये कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, मतलब पीवाईटीज ही लग रहे हैं। बट मतलब ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो कंफ्यूज करे। जैसे मुझे एक क्वेश्चन अभी भी याद है, ब्रूटन्स डिसीज और क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस का था, और उसमें 3 ऑप्शंस थे, ठीक है। तो वो मैंने पढ़ा हुआ है, वो मैंने पीवाईटी में भी सही किया हुआ है। बट मैं उसका आंसर तभी ब्रूटन्स लगा के आई, क्योंकि मुझे लगा नहीं नहीं, इतना ये तो दे ही नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये पक्का कंफ्यूज करे। एंड आई डिडंट, मतलब मैंने ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग की वजह से उस आंसर को चेंज कर दिया। एंड वो चेंज किया। आई रिमेम्बर आपने भी वो क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, जो हम पढ़ते हैं गॉशर्स और उनके ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस पढ़ते हैं। आई रिमेम्बर मुझे पीडियाट्रिक्स इतनी अच्छी लग रही थी उस पेपर में, आपको बता नहीं सकती, ठीक है। और सर आई आई मस्ट से कि वो नोट्स, मुझे हमेशा लगा कि पता नहीं इतने पीडियाट्रिक्स के नोट्स मैं कैसे पढ़ूंगी। पर जब मैंने पीडियाट्रिक्स के नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट किए थे, आई थिंक वो ही सब्जेक्ट सबसे पहला था, और डर्मा एक सब्जेक्ट था जो मेरा सबसे पहले रिवाइज हो गया था। मतलब क्योंकि वो इतना टैबुलर फॉर्म में था, और इतने अच्छे से अपने क्लास में ऑलरेडी पॉइंट आउट करके उसे ऑप्शंस में लिखवाया हुआ था कि देखो मीजल्स में क्या क्या क्लिनिकल सिनेरियो आएगा, देखो रूबेला में क्या आएगा। मतलब इट वाज सो सॉर्टेड कि वो कुछ भी ग्राउंड वर्क उसमें करना नहीं पड़ा। तो द मोमेंट आई इवन यूज टू सॉल्व पीवाईटीज, मेरे कभी भी, मतलब अगर 10 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आए, कभी भी मेरे उसमें से 6 या 7 ही नंबर आए। मतलब कभी मेरे 1 या 2 से ज्यादा गलत नहीं हुए। एंड सेम वाज माई रिजल्ट इन, मतलब जब रिकॉल में देखा तो इट वाज परफेक्ट। बट आई थिंक मेरा लैग जहाँ हुआ अगेन वाज द सब्जेक्ट्स जहाँ पे मैंने बहुत ओवर थिंक कर लिया है। जैसे कि सर्जरीज, कुछ सेक्शंस हो गए सर्जरी मुझसे, मैं पता नहीं क्यों, मैं कितना भी करूँ मुझसे होता ही नहीं है वो। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। और मतलब हाँ, जैसे कुछ सब्जेक्ट, जैसे बायोकेम मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने ओवर थिंक करके कि वो क्वेश्चंस कुछ कुछ गलत किए हैं। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस वाज अ लीड आल्सो फॉर मी, बिकॉज आई फेल्ट कि जेन्युइनली जो मतलब फैनाना और इन लोगों ने बोला था कि पीवाईटी ही था सेकंड पेपर, तो मुझे ऐसा जेन्युइनली लग रहा था कि ये पीवाईटीज मैंने देखे हुए, पीवाईक्यूज नहीं बोलूंगी पर पीवाईटी तो थे। मतलब ये तो आई थिंक हर बार हर इंसान अग्री करेगा जो भी पेपर दे रहा था और जिसने प्रीवियस ईयर लगाए हैं, वो सब अग्री करेंगे इस बात पे। बट हाँ, मतलब फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ था, सेकंड पेपर वाज लाइक कि हाँ ठीक है, रिलेटेबल है, बढ़िया है। बट मोमेंटम ऐसा मुझे एक बार भी नहीं लगा क्या होगा कुछ प्रोसेस, ये कभी भी नहीं लगा। मतलब देयर वाज नॉट इवन वंस अ फीलिंग कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया इसमें। क्योंकि आई थिंक हम सबको सर ने भी ये बात, आई थिंक हर चैंटिंग के बाद भी उन्हें बताते थे, और इन जनरल क्लास में भी हमेशा जितने भी सर आए हैं उनने हमेशा हमें एक बात बोली है कि पेपर दो, तुम लोग ये मत सोचा करो कि क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो, बस तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तुम सॉल्व करो। तो मैंने भी यही सोचा था कि जो जो मेरी स्क्रीन पे आएगा बस वो ही ध्यान देना है, ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है उस चीज पे कि क्या होगा रिजल्ट, ये वो सब बाहर, आउट ऑफ द गेम। एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी द साइकोलॉजी। बट या, इट वाज ऑल द सपोर्ट एंड इट वाज ऑल योर सपोर्ट एंड Great, एवरीबॉडी सपोर्ट दैट हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आज, ऑनेस्टली, क्योंकि इतना great, डाइसी Swati. लगता है जब Really, तक really, रिजल्ट नहीं आता। बहुत बढ़िया स्वाति. I think you gave a very detailed synopsis of what is true and what is the true picture. अब एक और कंट्रोवर्शियल चीज पे आते हैं. सब लोग से मैं एक एक करके पूछूंगा. Many of our friends have not got selected. Uh, they will be targeting the July exam. Should we take coaching? Should we not take coaching? Should we go for online recorded lectures or should we go for offline coaching? What is your view? Unbiased opinion. If you were in that place, how would you be going about? First, we'll start with Jan. Sir, I think this is the question. इसका आंसर ना सर कोई दूसरा नहीं दे सकता आपको। अगर अगर मैं होती उस प्लेस में, तो जैसे मैं अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ सकती, मैं किसी टीचर से नहीं पूछ सकती। एक इंसान आपको गाइडेंस दे सकता है, बट एक आपको अंदर से अपना थोरोली आपको पता होना चाहिए। यू नीड कोचिंग, आपने की हुई है पहले या नहीं की हुई, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है। या फिर आपके नोट सफिशिएंट है, क्योंकि सर कुछ लोगों को
वो माहौल चाहिए होता है वो बैठने के लिए। सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है ना, कि सबको पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस वजह से आपका नहीं हुआ। अगर आपको ये वजह पता होगी कि किस वजह से मेरा नहीं हुआ। सर कुछ तो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका सर लाइक 149 148, तो सर वो तो मैं लक को बोलूंगी सर, क्योंकि लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर। अमन सेठी सर पढ़ाने आए थे, वो भी सर हम लोगों को बता रहे थे कि लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें किस चीज पे कमी रहेगी। अगर वो पता है तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमें दोबारा कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, या फिर हमारे लिए नोट सफिशिएंट है। अगर आपको उस माहौल की जरूरत है कि हाँ हमें ऑफलाइन इंटरेक्शन से ज्यादा बेटर इफेक्ट पड़ता ही है, अगर आपको वैसा चाहिए, आपको बच्चों के साथ बैठ के करना है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर कोचिंग। अगर आपके नोट्स रेडी है, आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं ऐसा, क्योंकि सर पीढ़ियां वही है। लाइक सर आप भी पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहा है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपने अनबैस्ड ओपिनियन मांगा, तो सर आपके नोट्स अगर रेडी है तो आपको उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गो टू लाइक कि हम ये कर लेते इस बार इससे नहीं तो दूसरे से कर लेते। टॉपिक वही है, आपको थोरोली पढ़ना है वो टॉपिक, और जो है उस पे स्टिक रहना। अगर आपको लगता है कोचिंग की जरूरत है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लें, और आप खुद से पूछे कि आपको जरूरत है या नहीं है। इफ यू वांट टू आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आपके नोट से पढ़ करके हो जाएगा तो आप उससे कर सकते हैं, बट आस्क योर सेल्फ। आप खुद में पहले एग्जामिन करें कि कहाँ पे रह गया है, कहाँ पे हमें करना है। खुद से सर ज्यादा अच्छे से डाउट चल जाएगा, क्योंकि दूसरे लोग तो सर बता ही देंगे कि अच्छा ठीक है ये कर लो या फिर ये मत करो, बट यू नीड टू चेक विथ योर सेल्फ फर्स्ट। Very aptly said. I think a beautiful remark given by Dr. Janvi कि सबके लिए सिचुएशन सेम नहीं है. यू हैव टू डिसाइड कि आपका फैमिली सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, और आपका स्कोर कितना है, और आपका कंट्रोल कितना है अपने नोट्स के ऊपर. एंड बेस्ड अपॉन दैट you have to take a call on this. That will be different for everyone. And Dr. Khan and Dr. Kafi, I move over to you. आपका opinion about Medway as an institute, and at the same time, how did it play a role in your, like, would you recommend Medway, and why did you think that it played a big role in your achievement? Sir, We will start with Dr. Khan. as I said earlier, na sir, Medway is not running an institution. They are running a family, sir. इसलिए सर मेरे हिसाब से तो मेडवे, अब सर अपना तो सबको अच्छा लगता है, मैंने मेडवे करा। मैं तो सर अब इफ यू आर आस्किंग बायस्ड अनबायस्ड तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर मेडवे ओनली सर। Correct. फॉर मी मेडवे इज द बेस्ट, क्योंकि सर वहां पे तो एक तो सब चीजें प्रॉपर मिल रही हैं, और सर एक मैं तो बार बार वही चीज बोलूंगा सर, वो एक जो कंधे पे हाथ आ जाता है ना, वो बंदे की किस्मत बदल देता है। True. बस True. दो अच्छे वर्ड। True. I think it is the support system which is very important. And Dr. Kafi, आपके बहुत सारे जूनियर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि ये नहीं करना है? देखो क्या करना है वो सब बताएंगे. नोट्स को रिवाइज करो, इतनी बार पढ़ो, पीवाईक्यू करो, पीवाईटी करो. क्या नहीं करना है विच यू फील विल मेक द स्टूडेंट्स गो ऑन द रॉन्ग पाथ? ऑनेस्ट ओपिनियन. देखो बिल्कुल हम लोग अनबायस्ड ओपिनियन ले रहे हैं, विल बी बॉर्डरलाइन कंट्रोवर्शियल बट विल नॉट टेक एनी नेम्स. क्या चीज नहीं करना है किसी स्टूडेंट को? सर सबसे पहले तो सर जिनका नहीं हुआ सर उनके लिए तो उनकी तकलीफ हम समझ नहीं सकते, जिनका हो गया तो पहले तो सर उनको कुछ दिन के लिए थोड़ा वक्त देनी चाहिए। और सर ऐसा नहीं है कि दुनिया से आप कट जाओ और ये करो, वो थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको एक नॉर्मल चीज ट्रैक पे आनी चाहिए मेरे हिसाब से सर। और सर ऐसे आप अगर आप आइसोलेट हो जाओगे तो आप जो है ना मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह से चले जाते हैं। लेकिन आप अगर एक माहौल जैसे हमारा कोचिंग है मेडवे है या फिर कोई भी कोचिंग है सर, वहां पे एक पढ़ने का माहौल है, लोगों का माहौल है, स्टूडेंट का माहौल है, तो सर जब दो चार लोग मिल जाते हैं साथ में पढ़ते हुए देखते हैं तो आपका मूड भी लाइट हो जाता है सर। और मेरे हिसाब से मुझे जो फील होता है सर कि अगर आप किसी चीज को ज्यादा मतलब होता है ना स्ट्रेच करोगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं, आपको सबसे पहले अपने आप में कंफर्टेबल होना है सर। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे कि नहीं मुझे पढ़ना भी है लेकिन मुझे हर चीज से आइसोलेट नहीं हो जाना, पढ़ना भी है और हर चीज करना, कुछ लोग होते हैं सर बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं 6 महीना किसी से नहीं मिलना, उससे सर पढ़ाई तो होती है बट डिप्रेशन ज्यादा होता है सर।
तो इसीलिए बहुत सर बहुत प्लीज। पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी बहुत जरूरी है सर, क्योंकि सर ये आपके मूड, अगर आपका लाइट नहीं रहेगा तो आप पढ़ नहीं सकोगे। आप 2 घंटा पढ़ो लेकिन फ्रेश माइंड से पढ़ो सर, वो बहुत सफिशियंट होता है आपके लिए। तो सर मेरी तो यही एडवाइस है सर कि आप लाइट रहो सबसे पहले, और थोड़ा घुल मिल के रहो। आइसोलेट होना सर ये ऑप्शन है, वो लास्ट में जब एग्जाम हो उस वक्त आप थोड़ा हो जाओ तो इट्स ओके, बट अभी से अगर हो जाओगे तो सर तो दिक्कत है सर। मेरा तो यही है ऑसम, सर। ऑसम, ऑसम, बहुत बढ़िया एडवाइस दी है। आई थिंक मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। all these panelists which are here, they know the game inside out, and I don't think I need to add anything here. इन लोगों ने, जो स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं अभी, चाहे आप इमीडिएटली आफ्टर दिस रिजल्ट देख रहे हैं या लेटर देख रहे हैं, these are very very relevant points by people who have been there, who have struggled. There are people like you amongst you, and they have overcome those odds. So इन लोगों का बात जरूर सुनना है, and try to inculcate, अगर आपको लगता है आपकी तैयारी में कहीं गैप है। जहां तक सक्सेस की बात है, सक्सेस इज नेवर अ सिंगल पर्सन विन, इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। We'll be starting with Swati first of all. Swati, who are the people you feel played a very important role in your success? You want to give shout outs to people, dedicate this success to someone, and people in your family, friends, whatever. So, over to you, Swati. Who are the people you want to dedicate this success to? Sir, I think I will give it to everybody who, I think, without my support system, I am someone who is I think I'm a very multiple, like a master of many things wala insan. So for me, I also get distracted very easily. That is a problem. So if I would have someone who keeps on telling me that, listen, this is your goal for 6 months and you have to do it. You either do it, if you do it, you have to again, prepare it for after 6 months, and that will be a total rush. So I think मेरे पेरेंट्स में से मेरे डैड तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. He has been there. He has, like, my sister, my elder sister, she's a lawyer. उसने मतलब beside coming, like, having the most worst working hours, she used to make sure that, even if I want anything for any time, any emotional support, she's always there. My mother, she used to travel all the way. My mother and father has been frequently traveling because of me, and so that I'm someone who is very, like, homesick before. But I think all of them, my friends also, I think my college friends, I give them a huge credit about, because even we were preparing for the same exam, but there was never, like, not even once we asked each other कि तुम कितने नंबर ला रहे हो, तो तुम्हारे तो बहुत कम तो बहुत नेगेटिविटी वाली बातें होती है ना, हम कभी नहीं करते थे. आई रिमेम्बर वी ऑलवेज इंस्पायर्ड ईच अदर दैट, व्हाट, वी आर गोइंग थ्रू दैट पाथ एंड वी आर गोना गो इट टुगेदर. एंड आई थिंक हम तीनों चारों ने ही, मेरे चारों दोस्तों ने, हमने फील किया है सेम साथ में, राइट? एंड आई एम रियली हैप्पी to feel that all four of us are selected now and with very good marks. And yeah, I think positivity, पहले तो मतलब अगर जो भी सेकेंडली भी अभी प्रिपेयर कर रहा होगा, मैं उसको भी यही बात बोलूंगी, प्लीज सराउंड योरसेल्फ विद द राइट काइंड ऑफ कंपनी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप उन लोगों के बीच में बैठोगे जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, क्लास स्किप करते हैं, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो खासकर, या लाइब्रेरी में भी मैंने देखा है, इवन इफ यू सिट इन लाइब्रेरी, बहुत सारे जो ड्रॉपर्स होते हैं वो बहुत नेगेटिव डिस्कशंस करते हैं. अरे हमारा तो रोचा, मतलब वो बहुत ज्यादा ओवर द टॉप एडवाइसेस दे, खुद फॉलो नहीं करते हैं, पर वो अपने जूनियर्स को भी देंगे, अपने साथ वालों को भी देंगे. तो आई फील कि ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए. जो भी आपके टीचर्स बता रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होता है अपनी टीचर्स से बहुत इंटरेक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि वही हैं जिन्हें देखा है, मतलब दे हैव सीन द रोड बिहाइंड दैट, लाइक आफ्टर दैट माउंटेन. सो दे ओनली नो हाउ इज द लाइफ देयर. एंड आई थिंक तुम्हें कोचिंग से तुम्हें कंटिन्यूसली टच में रहना चाहिए, चाहे तुम 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आओ, पर तुम्हें आना ही चाहिए क्लासेस, और जीटीज देना ही चाहिए. बिकॉज सी, अगर तुम इतने फिगर आउट करने वाले होते तो तुम कर लेते ना खुद फिगर आउट. लेकिन पॉइंट यही है कि हर जर्नी में आपको एक कोई ना कोई गाइड चाहिए रहता है. ठीक है, आप अपने लिए वो नहीं देख सकते, तो इट्स इम्पोर्टेंट, हुएवर इज गाइडिंग यू, यू शुड फॉलो दैट रूल. क्योंकि उन्हें देखा हुआ है वो पूरा, वो फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं. जैसे इन लोगों ने कोचिंग खोली है, इनको पता है कि this is a system and it should be followed in this way, and this is the perfect way and tried and tested way to do it. So I think you should surrender to the journey, and you should feel that, yeah, it's going to happen.
इवन इफ यू मतलब अगर थोड़ा खराब भी लगे कभी कभी, इट्स ऑल्सो फाइन, वो भी जर्नी का पार्ट है। बट या, बी होपफुल, बी ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद द मोस्ट पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, एंड इफ यू डोंट फील कि कोई राइट कंपनी में है, जस्ट मेक श्योर कि ये तुम्हारी खुद की जर्नी है। और सर मैंने ये भी फील किया है, I know I'm talking really much because I'm really overwhelmed by whatever happened to me. मैंने genuinely miracle होते हुए देखा है इस बार तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि how to say that, but genuinely अभी जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आई विल जेन्युइनली सजेस्ट दिस कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज कोचिंग ज्वाइन कर लो, मतलब टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन कर लो, उनको पता होता है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो। अगर आप मेडवे करोगे, मेडवे तो मेरी फेवरेट है, क्योंकि भाई मेरा उनने सिलेक्शन करवाया, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कुछ, मतलब पर आप जो भी करो, इट शुड बी अ ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एंड प्लीज सराउंड योरसेल्फ, इवन इफ वन और टू पीपल, जस्ट सराउंड योरसेल्फ विद द मोस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड। और ऐसे स्टार्ट करो कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, अब आज से जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो फ्रॉम टुडे, यू विल बी एबल टू मेक इट, एंड वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स। तो आई तो विल सजेस्ट दिस, so this is something I will really suggest. Thank you so much, Swati. Thank you for such great advice. And we can make out your daddy's girl. Girls are mama's boys, and girls are daddy's girls. So we can see that family support has been there for you, and I think family support is very important. We move over to Janvi. Janvi, who are the people you want to dedicate this success to? Any special people you want to name here? सर देखिए, जो क्रेडिट देने वाला पार्ट आता है, तो सर देखिए, फैमिली तो होती है सर, भगवान है। आई वॉन्ट टू थैंक अलमाइटी ऑल्सो सर, भगवान है, फैमिली है, मम्मी पापा है। इनफैक्ट सर, सबसे बड़ी बात, सर सब कहते हैं ना कि रिलेटिव्स बहुत खराब होते हैं, सर मेरे रिलेटिव्स बहुत सपोर्टिव रहे सर। आई आई वॉज अ रिपीटर, एंड सर मेरे रिलेटिव्स, सर मतलब मेरी सक्सेस से मेरे ज्यादा खुश, मुझसे ज्यादा खुश है वो लोग। एंड सर फैमिली भी बहुत सपोर्टिव थी। मेरी सक्सेस मुझसे ज्यादा सर मेरे पापा मम्मी की है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैंने एग्जाम में पढ़ाई की, उन्होंने सर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत की है मेरे लिए, तो है। और सर मेरे फ्रेंड्स सर, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, सर पेरेंट्स तो होते ही है, सपोर्ट करते पेरेंट्स, क्योंकि सर आप उनके बच्चे हैं, आप वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी खुशी के लिए सब करेंगे। सर मेरे फ्रेंड्स जिनसे मैं अपने 5 साल कॉलेज की लाइफ में मिली, मैं उनके नाम लेना चाहूंगी, डॉक्टर जी, रजनी, डॉक्टर स्नेहा एंड डॉक्टर प्रगति। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सर उनका सर एग्जाम निकला, उसके बाद इंटर्नशिप इंडिया में इतनी सर हेक्टिक होती है, इतना एक दिन ऐसा नहीं गया सर जिस दिन उन्होंने मुझे फोन करके बोला ना हो दैट लाइक हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग। उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। तो सर लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स होने भी बहुत जरूरी है, जिन्होंने हर टाइम पे मेरा सपोर्ट किया। सो ऑल ऑफ देम लाइक माय फैमिली, फ्रेंड्स, माय कजिन्स, दे ऑल हैव बीन सर वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। और सर एंड टाइम पे गेम बिगड़ जाता अगर सर पुनीत भैया ने मुझे 2 दिन पहले बैठा करके वो सेशन नहीं दिया होता कि नहीं हो जाएगा, तुम्हें एंजाइटी इशू नहीं होने चाहिए। एंड तक सर कोचिंग से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम रहा। सो सर वेरी very grateful to have people like this, to have faculty like this, सर बहुत बहुत ज्यादा सर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। awesome, awesome. So Janvi has shared her views and she has given a shout out. And Janvi also says कि सब रिश्तेदार सांप नहीं होते. नहीं होती। डॉक्टर खान, Yes. क्या सब रिश्तेदार सांप नहीं होते? I think that is true. We should not form Yes. generalizations, but God ठीक है, on a bless. humorous way. Getting on a serious note, आप किन लोगों को आप डेडिकेट करना चाहोगे ये सक्सेस आपका? पहले तो सर लाइक सर अल्लाह का शुक्र है हो गया। एंड सर ड्यूरिंग दिस होल ड्यूरेशन ना सर, इस 6 महीने के टाइम पे मेरे दादा ही पास जब है, लाइक सर उसके चक्कर में नियर अबाउट 1.5 मंथ मेरा बिल्कुल जीरो नील गया है। फ्रॉम 5th of November टिल 10th of December वो मेरा बिल्कुल जीरो गया। उस टाइम मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, बट स्टिल सर, बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ हिज हार्ट उनकी कहीं ना कहीं दुआएं थी जो आज ये हो गया। एंड सर बाकी सर डेडिकेट क्या ही करना सर, सभी की दुआएं थी सर। भाई दुआएं होती है, देखो आप कोशिश करते हैं सब लोग, जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ उन्होंने भी कोशिश किया है,
बट आई थिंक गॉड्स ग्रेस, दुआएं सर और थोड़ा सा लक, यही चीजें होती हैं विच मेक्स अ बिग डिफरेंस. डॉक्टर खान, आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे दिस सक्सेस ऑफ योर्स? एनी शाउट आउट्स? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है सर, हो गया बस. और सर मेरी फैमिली और सर सब कोई, और मैं यहाँ पे मैं तो सर बिहार से हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ. मेरी खाला है सर, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है मेरे वजह से, सुबह उठना, रात को देर तक जाना, रात में देर देर तक क्लास होती है. मेरे फादर, जो मेरी मम्मी और सारे फ्रेंड्स सर, घर वाले तो बिल्कुल नो डाउट सर, और मेरे दोस्त हैं. ये सर, ये मेरा सर फर्स्ट ईयर से हम साथ में रहते हैं सर, रूममेट है. हमने बांग्लादेश में भी सर पढ़ाई करी, तो एक रूममेट थे हमने. इसी ने बोला था आ जाओ यहाँ पे, मैंने मेडवे ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी कोचिंग है, साथ में पढ़ेंगे. मैंने कहा चलो आ जाते हैं. फिर सर बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम, सारे फ्रेंड्स सर, सब सारे सारे फ्रेंड, फैमिली, मेरे भाई, सब कुछ सर, सब क्या ही डेडिकेट करना, सब इक्वली सर सपोर्टिव रहे सर, बहुत ज्यादा. तो पीजी बस एंट्रेंस का तैयारी भी दोनों ने एक साथ सर, करना है? दो. सर यस सर. पीजी एंट्रेंस का तैयारी भी दोनों एक साथ करने वाले हो? करना है श्योर कि सर, नहीं करना है अभी? करना है श्योर सर, सर. बिल्कुल बस करना है सर. दुआएं रही आपकी बड़ों आपकी की. दुआएं, अरे बड़ों भाई, की दुआएं. दुआएं बिल्कुल है. मैं तो यही कहता हूँ यार, देखो, इट्स यस, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, बट यहाँ नहीं रुकना है. मोमेंटम होता है ना, वो बॉल चल रही है, उसको रोकना नहीं है, चलने दो, थोड़ा सा पुश मारो, क्या पता बॉल इतनी स्पीड पकड़ जाए बस कि दोनों आप भाई जितना फर्स्ट ईयर सोच भी नहीं सकते थे. दोनों भाई फर्स्ट ईयर से साथ में पास करते हुए आए हर एग्जाम. एफएमजी भी साथ में निकाला, होपफुली पीजी भी Lucky साथ में charm. निकाला. अब पीजी भी साथ में निकालेंगे, पीजी साथ में निकालेंगे, ब्रांच चाहे सेम ले लेना चाहे अलग ले लेना, बट उसके बाद थोड़ा ब्रांच अलग अलग भी हो जाओ भाई. लड़ाई हो जाएगी सर, पेशेंट की इधर उधर हो जाएगी, इसलिए ब्रांच अलग लेना. ब्रांच अलग लेना, और इतना साथ भी नहीं चलना होता हर जगह पर, लोग गलत सोचने लग जाते हैं. नहीं सर, वो ऐसा वैसा कोई वैसा कोई वैसा दिक्कत नहीं. ठीक है. Arey, I'm just joking, but Yes, sir. really happy to interact with all of you. And मेरा बस ये आपको सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू दिस साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी गोइंग. आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, इंटर्नशिप स्टार्ट होने में टाइम है, तो इस टाइम में अपनी फैमिली को टाइम दो. आपका हेल्थ खराब हो गया है, हेल्थ की तरफ ध्यान दो, थोड़ा गेट बैक इन शेप, है ना, थोड़ा सा खाने को ध्यान दो, नींद कैचअप करो, मूवीज कैचअप करो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, गाइड देम. क्योंकि 4-5 नंबर गलत होते, हम शायद उनकी जगह पे होते. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंटिन्यू दिस साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी गोइंग. 6 महीने बाद उनका सिलेक्शन हो, और साल बाद आपका पीजी में सिलेक्शन हो, फिर उसके बाद ऐसा साइकिल चलता रहे. लेट द साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी स्प्रेड. एंड आई थिंक Midway has done great job in bringing India's topmost faculties together at one place. And Mr. Puneet, I've seen him struggle sometimes. I've seen that part which you people might not be seeing. स्ट्रगल किया है इन्होंने, कभी कभी लास्ट मिनट चीजें आ जाती हैं, बच्चे हैं, कलेश करते हैं थोड़ा बहुत, है ना, ये नहीं हुआ, मेरी वर्कबुक नहीं मिली, ऐसा हो गया, मेरा पंखा नहीं चल रहा, मेरा सीट नहीं है, बट ही कीप्स हिज काम एंड मैनेजेस वेल. सो आई हैव बीन प्रीवी टू दैट, आई हैव सीन दैट. सो आई होप ऑल ऑफ यू डू ग्रेट इन योर लाइफ. एंड प्लीज रिमेंबर, ये बिगिनिंग है, थोड़े से सेटिस्फाई नहीं होना है, और आगे चलना है. एंड आई एम क्वाइट श्योर मे बी साल 1.5 साल बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे, दोबारा इंटरव्यू लेंगे, जब आप लोगों का पीजी एंट्रेंस हो जाए, है ना. टिल दैट टाइम you all deserve this success, and may God bless all of you. And Mr. Puneet, it's Thank my you, sir. privilege Thank you to connect so with all much. these bright people Thank you. and take their interview. Bye bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Bye. Thank sir. you, Bye-bye. sir. Take Thank you care, so everyone. much.